हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉर्टकट क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। देखिए, इस वीडियो में आपको एसडीजीज इस फॉर्म में आपको समझाऊंगा कि सारी चीज़ें आपको एकदम रिलेट हो जाएंगी और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से याद हो जाएंगी। बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें हम लोग याद कर लेंगे इसमें। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो पीडीएफ रहेगी ये इंग्लिश में रहेगी, बट जो लेक्चर्स रहेंगे वो दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप इसको ध्यान से सुनिए लेक्चर को, और एक स्टोरी फॉर्म में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें आपको एक दूसरे से रिलेट कर सकें, सारे गोल्स को, और सारी चीज़ें आपको प्रॉपर एक मैनर में याद हो जाएं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्योंकि ये देखिए यूपीपीसीएस 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था इससे, और यूपीपीसीएस 2023 में भी एसडीजी 6 के बारे में पूछा गया था, जो 2 बार रिपीट हुआ ऑलरेडी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक का। मैंने इसमें कुछ पीवाईक्यूज भी इंक्लूड कर दिए हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इन पीवाईक्यूज को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने कुछ पीवाईक्यूज लगाए हैं और लास्ट में भी कुछ पीवाईक्यूज लगाए हैं, जिससे कि आप एक बार देख सकते हैं कि एक ट्रेंड कैसा चलता आ रहा है एसडीजीज को लेकर के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, एसडीजी जो 1 है वो बोलता है पॉवर्टी के बारे में। इंडिया में सबसे पहले क्या था? सबसे पहले पॉवर्टी थी इंडिया में, जो गरीबी थी। अगर हम लोग गरीबी को एक बार इरेडिकेट कर देंगे तो उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे भुखमरी की तरफ। अब जब गरीबी हट गई तो फिर हम लोगों का जो एम हो जाता है वो बनता है टू एंड हंगर। अब भुखमरी को खत्म करना पड़ेगा। देखिए, गरीबी एक बार खत्म हो गई, फिर उसके बाद भुखमरी खत्म हो गई, फिर हम लोग मूव करते हैं एक स्वास्थ्य की तरफ, एक वेलबींग। देख रहे हैं आप, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। पॉवर्टी हटी, देन भुखमरी हटी, देन जब भुखमरी भी हट गई तो हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ हो जाएगी, एक स्वास्थ्य को हम लोग देख पाएंगे कि प्रॉपर तरीके से कैसा एक स्वास्थ्य बन सकता है ह्यूमन बीइंग का। तो हेल्दी लाइफ को यहाँ पर प्रमोट करते हैं। 4th मूव करते हैं हम लोग क्वालिटी एजुकेशन की तरफ। 3 चीजें हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से देख ली। बेसिक नीड्स एकदम, पॉवर्टी हटी, हंगर, देन उसके बाद वेलबींग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और ये सारी चीजें जो है ये तभी यूजफुल होंगी जब हम एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही आपने क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी, एक अच्छी पढ़ाई, एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट किया, तो उसके बाद बात होती है जेंडर इक्वालिटी की। क्योंकि देखिए, यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन तो मिल रहा था, बट जेंडर को इक्वालिटी नहीं थी। मतलब ऐसा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जेंडर को इक्वालिटी यहाँ पर नहीं थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर जेंडर को इक्वालिटी दे दी। मीन्स मेल्स एंड फीमेल्स जो है प्रॉपर तरीके से एक ही जगह पर इक्वालिटी दोनों के तरफ से देखने को मिले, और एम्पावर कर सके हम सारी वुमेन्स को और गर्ल्स को। मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कुल मिलाकर के। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं वाटर एंड सैनिटेशन। जेंडर इक्वालिटी, देखिए यहाँ पर फीमेल्स इन्वॉल्व हो गई, तो वाटर एंड सैनिटेशन का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा। मेनली ये हैंडीकैप्स के लिए है, बट आपको याद करने के लिए ऐसा मैं बता रहा हूँ कि जेंडर इक्वालिटी के बाद हम लोग वाटर एंड सैनिटेशन। और ये 6 जो है एसडीजी 6, ये कई बार पूछा गया है, और ये 2022 में 2023 में 2 बार रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो स्टार्टिंग से 1 से 6 तक हम लोगों ने देख लिया बेसिक नीड्स। जितनी भी बेसिक नीड्स थी वो हम लोगों ने यहाँ पर समझ ली। अब 7th to 10th हम लोग देखेंगे कि एक स्टेप ऊपर की बात की जाएगी। यहाँ पर सारी बेसिक नीड्स यहाँ पर पूरी हो गई। अब देखिए, यहाँ पर एक स्टेप ऊपर की बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 7th बोलता है कि अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी। देखिए, यहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर, क्योंकि आपने क्वालिटी एजुकेशन दिया है। क्वालिटी एजुकेशन कब फुलफिल होगा? जब आप प्रॉपर लाइट देंगे। प्रॉपर लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी अगर आप प्रोवाइड कर देंगे तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? इन सब चीजों में 4 चांद ही लगेंगे ना। तो 7th एसडीजी बोलता है कि अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी। मीन्स एनर्जी वैल्यूज, प्रॉपर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी हो गांव टू गांव, विलेज टू विलेज, ताकि ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो सके। इसके बाद मूव करते हैं हम लोग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी और रिलायबल, अफोर्डेबल जब हो जाएगी तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम लोगों को देखने को मिलेगी। मीन्स एम्प्लॉयमेंट वगैरह में प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ वर्क होगा, बेरोजगारी हटेगी। ये सारी चीजें एक ही तरीके से मूव करेंगी। यहाँ पर 7th के बाद 8th में ये सारी चीजें बताते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ भी तभी पॉसिबल है जब हम लोग 9th में देखेंगे क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब 9th में हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक ऐसी चीज है जो एक एम्प्लॉयमेंट को मेन जो है यही
यहीं से हम लोग एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है कि एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी प्रोडक्टिविटी, एक फॉस्टर इनोवेशन काफ़ी फॉस्टर हो जाता है, मतलब फास्टर इनोवेशन हो जाता है, और एक सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हम लोगों को मेन प्रोडक्टिविटी देखने को मिले। तो ये हो गया नाइन्थ के बाद हम लोग मूव करते हैं 10th की तरफ, जो बोलता है रिड्यूस इनइक्वालिटी को। अब देखिए इनइक्वालिटी, हम लोगों ने जेंडर इक्वालिटी की बात करी थी एसडीजी 5 में, एसडीजी 5 में हम लोगों ने जेंडर इक्वालिटी की बात की थी। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं ये, और यहाँ पर बोलता है कि एसडीजी 10 में बोल रहा है कि रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन द कंट्रीज एंड अमंग द कंट्रीज। अपने इंडिया में जो इनइक्वालिटीज हैं वो शायद वो चाहे माइनॉरिटीज़ की हों या फिर किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, ये सारी इनइक्वालिटीज़ को यहाँ पर ख़त्म करना है। प्लस जो इनइक्वालिटीज़ हम लोगों ने अदर कंट्रीज से बना रखी हैं वो सारी इनइक्वालिटीज़ को भी यहाँ पर देखा जाएगा, मतलब देश विदेश में कोई भेदभाव ना हो, ताकि वहाँ से जितना भी इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर तरीके से इंडिया में आ सके और इंडिया एक अलग ही लेवल पे सस्टेनेबली ग्रो कर सके। तो 10th में हम लोगों ने यहाँ तक बात की। अब देखिए 7th to 10th हम लोगों ने ये सारी थोड़ी सी जनरलाइज्ड वे से थोड़ा सा ऊपर की बात की है। अब हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं 11th, 12th, 13th, 14th एंड 15th तक हम लोग 11 to 15 तक हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरफ देखेंगे, थोड़ा सा उद्योग की तरफ देखेंगे, एक खुद को, इकोनॉमी को एक सेल्फ रिलायंट कैसे बनाए, ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे, और मेन चीज़ है हम लोग यहाँ पर क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 11th कहता है मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव। देखिए सिटीज़ और प्रॉपर ह्यूमन सेटलमेंट को एक इंक्लूसिव बनाना है। यहाँ पर हम लोगों ने इनइक्वालिटी हटाई, जब इनइक्वालिटी हट जाएगी तो ह्यूमन सेटलमेंट ऑलरेडी इंक्लूसिव हो जाएगा, मतलब सेफ हो जाएगा, रेजिलियंट हो जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी हट चुकी है। तो ऐसे याद करने के लिए आप इसको लिंक कर सकते हैं, मतलब रहने योग्य वातावरण यहाँ पर बन जाएगा। 11 के बाद हम लोग मूव करते हैं 12th में, जो कि बोलता है इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पार्टनर्स। ये कुल मिला के इन्वेस्टमेंट की बात करता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, विदेश से कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे कि प्रोडक्शन पार्टनर्स जो है वो हम लोग डील कर सकें। 11th के बाद 12th यहाँ पर मूव ऑन करता है, क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट अच्छा हो गया तो प्रोडक्शन पार्टनर्स भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 13th, जो कि बोलता है टेक अर्जेंट एक्शंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर हम लोगों ने 13, 14, 15 में हम लोग क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, क्लाइमेट, फॉरेस्ट, इन सब चीज़ों को कैसे हम लोग अपने अनुरूप बना सकते हैं बिना इनको हार्म किए। तो 13 ये बोलता है कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट प्रॉपर होगा, अच्छा होगा क्लाइमेट, उसकी बात करता है 13th में। 14th बोलता है कंजर्व सस्टेनेबली यूज ऑफ ओशियंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पर अंडर वाटर लिविंग की यहाँ पर बात होती है। क्लाइमेट चेंज हम लोगों ने एटमॉस्फेयर की बात की, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अंडर वाटर जितनी भी लिविंग्स हैं उनको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, प्रॉपर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के आपको सस्टेनेबली यूज़ करना है ओशियंस को, सीज को, ताकि इनके रिसोर्सेज को हार्म ना किया जा सके और प्रॉपर तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकें। 14th के बाद मूव करते हैं हम लोग 15th में, जो बताता है, देखिए 15th में 5 चीज़ों की बात की गई है, उन 5 चीज़ों को आप मेन याद रखिएगा। पहला है, देखिए इसमें चीज़ें प्रमोट तो करते हैं हम लोग, जो मेन 5 चीज़ें हैं वो हैं इकोसिस्टम को ठीक करना, मैनेज फॉरेस्ट, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इकोसिस्टम को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके, फॉरेस्ट को हम लोग तरीके से मैनेज कर सकें, प्लस कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो सूखा पड़ रहा है उस चीज़ को भी हम लोग देख सकेंगे कि कहीं पर भी सूखा ना पड़े और चीज़ें क्वालिटी वाइज यूज़ हो सकें। और हॉल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन, जो ज़मीन जो बंजर हो रही है उसको हम लोग प्रॉपर कंजर्व कर सकें, प्लस जो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है उसको देख सकें कि ये प्रॉपर लॉस ना हो और चीज़ें कंजर्व तरीके से यूज़ हो सके। तो जो SDG 15 है वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 चीज़ें मेन है, इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, डेजर्टिफिकेशन, डिग्रेडेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। इन 5 चीज़ों को 5 बार आप पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 16 में, जो देखिए 16 और 17, 15 तक हम लोगों ने देख लिया, 13, 14, 15 के मेन हम लोगों ने क्लाइमेट के बारे में बात की। 16 और 17 जो है ये बताता है प्रमोट
पीसफुल इंक्लूसिव सोसाइटी एंड प्रमोट जस्टिस फॉर ऑल। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर कंबाइन हो चुकी हैं। तो अब 16 में हम लोग जस्टिस की बात करते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, प्लस जस्टिस हो, प्रोवाइड हम लोग जस्टिस प्रोवाइड कर सकें, एक इंक्लूसिव सोसाइटी हो, अकाउंटेबल हो, सारी चीज़ें मेन तरीके से अकाउंटेबली काम करें, प्रॉब्लम नहीं हो किसी को। तो इसके बारे में बात करते हैं। 17th जो बताता है वो बताता है स्ट्रेंथन मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। देखिए यहाँ पर रिवाइटलाइजेशन के बारे में बात होती है, मीन्स ग्लोबल पार्टनरशिप, जितनी भी ग्लोबल पार्टनरशिप है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके इंडिया के विद रिस्पेक्ट टू इंडिया के, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट आए, ग्लोबली हम लोग को सपोर्ट मिले, और जो जितना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोगों ने अभी तक किया है इन सारी चीज़ों को एक प्रॉपर ग्रोथ मिल सके। तो इसके बारे में 17 बोलता है। तो देखिए हम लोगों ने 1 to 17 पूरे सस्टेनेबल SDGs यहाँ पर देख लिए। 1 to 6 हम लोगों ने बात करी बेसिक नीड्स की। 7 to 10 हम लोगों ने बात किया थोड़ा सा एक लेवल हाई, बेसिक नीड्स पूरी होने के बाद क्या क्या चीज़ें और ज़रूरी हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात की 7 to 10। फिर हम लोगों ने बात की 11 to 15। 11 to 15 में हम लोगों ने बात की 11, 12 और 13। 11, 12 में हम लोगों ने ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें देख ली। 13, 14, 15 में हम लोगों ने क्लाइमेट देख लिया कि क्लाइमेट को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, अपने रहने योग्य कैसे बना सकते हैं, प्लस क्लाइमेट को बिना हार्म पहुंचाए सारी चीज़ें कैसे डील कर सकते हैं। और 16, 17 में हम लोगों ने ये देख लिया कि पीसफुल एनवायरनमेंट, सारी पीस कैसे इस्टेब्लिश करें ताकि इंक्लूसिव एक सोसाइटी हो, पीसफुल सोसाइटी हो, और रिवाइटलाइज किया जाए ग्लोबल पार्टनरशिप को। और तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली, प्रॉपर तरीके से हो गई। अब हम लोग बात करते हैं आगे इंक्लूडिंग PYQs। अब यहाँ पर PYQs हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, UPPCS 2019 में SDG 6 के बारे में पूछा गया है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बात करते हैं टारगेटेड वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में, तो ये इजीली आप SDG 6 यहाँ पर देख सकते हैं, लगा देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं UPPCS 2022 में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, SDG 10, 13, 14, 15। इन दोनों के बारे में दो बार पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा। तो इसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ये आप देख लीजिएगा जितने PYQs हैं। यहाँ पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। जामनगर में मरीन बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट नेशनल सेंटर बना है मरीन बायोडाइवर्सिटी का, जो कि जामनगर गुजरात में बना है। तो ये एक फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है UPPCS का कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो स्पेस रिसर्च की तो बात हम लोगों ने की ही नहीं। क्वालिटी एजुकेशन की बात की, जेंडर इक्वालिटी की बात की, जीरो हंगर की बात की, बट स्पेस रिसर्च की ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो ऑब्वियसली ये ऑड वन आउट हो जाएगा। इसके बाद कुछ कंजर्वेशन एक्ट्स हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा ईयर वाइज। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है लोटेक इकोसिस्टम। लोटेक इकोसिस्टम क्या होता है? लोटेक इकोसिस्टम होता है जैसे कि रिवर्स हो गई, जो फ्लोइंग वाटर होता है, स्ट्रीम्स, रिवर्स, ब्रूक्स एंड स्प्रिंग्स, जो फ्लोइंग वाटर होता है, मतलब वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोटेक इकोसिस्टम। और जो लैटिक होता है, लैटिक इकोसिस्टम होता है स्टेबल, वो रुका हुआ होता है, जैसे कि पॉन्ड्स, मार्शी एरियाज, स्वैम्प्स, जो भी दलदल वाली चीज़ें हैं, या फिर लेक्स हो गए, ये रुके हुए हैं, तो इनको हम लोग बोल देंगे लैटिक। तो ज़्यादा कोई नहीं, मेजर छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। लोटेक मीन्स रनिंग वाटर एंड लैटिक मीन्स स्टेबल वाटर, बस। और इसमें यही था। बाकी एक और है यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है कि मेन टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट, मीन्स लैंड को हम उस तरह यूज़ कर सकें ताकि उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं हो। तो मेन चीज़ें मैंने आपको इसमें समझा दी, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। बेसिक चीज़ें ये है कि जो मेन SDGs हैं वो आप प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिए। जैसे SDG 15 जो है उसमें 5 चीज़ें मेन दी गई हैं, वो आप देख लीजिए, प्लस SDG 6, SDG 1 to 6 तो एकदम आपको याद ही होने चाहिए। एक स्टोरी फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। प्लस ये इंक्लूडिंग PYQs हैं, तो PYQs भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको 2 से 3 बार पढ़िए। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच, लेक्चर को लाइक कर दीजिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद और कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। वैसे मैं अगला वीडियो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स पे लाऊंगा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हुए हैं 1773 से लेकर के 1947 तक, वो सारे मैं इंक्लूड करके लाऊंगा। और अगर और कोई डिमांड है आपकी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू सो मच।